नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अभय सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़ कनेक्शन। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं देश के सबसे चर्चित मुद्दों में से एक यूजीसी के नए नियमों की। बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया से लेकर चाय की टपरी तक सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा है कि आखिर यूजीसी ने ऐसा क्या नियम बना दिया है जिससे इतना बड़ा हंगामा खड़ा हो गया है। आइए समझते हैं पूरा मामला, वो भी विस्तार से। दरअसल यूजीसी का पूरा नाम यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है। इसे 15 जनवरी 2026 से देश भर में नए नियम के तौर पर लागू किया गया है। यूजीसी का दावा है कि इन नियमों का मकसद कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में भेदभाव को खत्म करना है, ताकि किसी भी छात्र के साथ उसकी जाति, जेंडर, सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर अन्याय न हो सके। ये नए नियम 2012 के पुराने नियमों की जगह लेंगे। यूजीसी का कहना है कि पुराने नियम समय के साथ अप्रासंगिक हो चुके थे, इसलिए अब उन्हें ज्यादा सख्त और स्पष्ट और प्रभावी बनाया गया है। नए नियमों के तहत अब चाहे सरकारी संस्थान हो या फिर यूनिवर्सिटी, हर जगह एक इक्विटी सेल बनाना अनिवार्य होगा। ये सेल एक तरह से शिकायत निवारण मंच की तरह काम करेगा। यही नहीं, अगर किसी छात्र को भेदभाव महसूस होता है तो वह सीधे शिकायत दर्ज कर सकेगा। साथ ही संस्थान को भी उस पर तुरंत कार्रवाई करनी होगी। लेकिन दोस्तों, इन नियमों के लागू होते ही विरोध की आवाजें भी तेज हो गई हैं। बीते दिनों सामान्य वर्ग के छात्रों ने कई जगह प्रदर्शन किया गया है। लखनऊ में भी छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया। इतना ही नहीं, बीजेपी के कई नेताओं ने भी इन नियमों को वापस लेने की मांग की है। इनमें सबसे प्रमुख नाम पूर्व सांसद बीजेपी ब्रजभूषण शरण सिंह का है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि अगर कोई छात्र गलती करता है तो उसे सजा मिलनी चाहिए, इससे उन्हें कोई आपत्ति भी नहीं है। लेकिन उनके मुताबिक ये कानून समाज को टकराव पैदा करेगा। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि दलित पर अत्याचार रोकने के लिए कानून बनाए गए थे, महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी कानून बनाए गए थे, दहेज रोकने के लिए कानून बनाए गए थे। लेकिन क्या अत्याचार पूरी तरह से रुक सके? पूर्व सांसद ने आरोप लगाया कि अत्याचार कम होने की बजाय कई मामलों में कानूनों का दुरुपयोग बढ़ा है। उन्होंने कहा कि इस तरह के नियम बच्चों को जाति और वर्ग के आधार पर सोचने पर मजबूर करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो समाज को बांटने का काम करेगा। ब्रजभूषण शरण सिंह ने साफ तौर पर कहा कि मैं इस कानून का पूरी तरह से विरोध करता हूं। अगर जरूरत पड़ी तो आंदोलन भी होगा, जिसमें सभी वर्गों के लोग शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि ऐसे कानूनों की जरूरत भी नहीं है जो देश और समाज को तोड़े। वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे को लेकर तीखी बहस चल रही है। कुछ सोशल एक्टिविस्ट सरकार के समर्थकों और मोदी भक्तों पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि जो राम को लाए हैं वही यूजीसी लाए हैं। यूजीसी का विरोध करना देशद्रोह है। उनका कहना है कि देश विरोध करने वालों विरोधियों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए। हालांकि बढ़ते विरोध के बावजूद भी मोदी सरकार फिलहाल बैकफुट पर आती हुई नजर नहीं आ रही है। इसी बीच इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाया है। कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने केंद्र सरकार और यूजीसी को नोटिस जारी किया है और 19 मार्च तक जवाब मांगा है। वहीं कोर्ट के इस फैसले को सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है। अब सवाल यही है, क्या यूजीसी के नए नियम वाकई भेदभाव को खत्म करेंगे या फिर समाज में एक नया विवाद खड़ा करेंगे? दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? इसे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी ही बड़ी और सटीक खबरों के लिए जुड़े रहिए द न्यूज़ कनेक्शन के साथ। धन्यवाद।